Bismillahirrahmanirrahim. In the last topic, in the last lecture, we have studied about the air passageway. और हमने कहा था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है that one is made up of the two parts. One is the lungs and other one is the air passageway. एक था air passageway और दूसरा हमने कहा था लंग्स। तो लास्ट टॉपिक के अंदर हमने एयर पैसेजवे के बारे में पढ़ा था कि एयर पैसेजवे क्या होता है। आज हम बात करेंगे लंग्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि एयर पैसेजवे में जो है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो जाती हैं इनटू द एल्वोलाई, और एल्वोलाई जो हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं। अगर हम देखें तो एल्वोलाई जो है दे मेक द लंग्स, वो क्या बनाती हैं? लंग्स जो है वो बनाती हैं। हमारी जो रिब केज है that one is made up of 12 pair रिब्स। ये इनमें कितने रिब्स होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं, यानी टोटल 24 रिब्स जो है वो मौजूद होती हैं विच मेक आवर थोरेसिक कैविटी। तो लंग्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। अगर हम लंग्स को देखें तो लंग्स दो तरह के होते हैं, एक लेफ्ट साइड पर, एक राइट साइड पे। जो लेफ्ट लंग्स है ये जरा स्मॉलर है देन दैट ऑफ द राइट वन बिकॉज इट हैज 2 लोब्स। इसके लोब्स जो है वो उनकी तादाद कितनी है? 2 है। जबकि जो राइट वन है वो जरा बड़ा है, बिगर है देन द लेफ्ट वन एंड इट हैज 3 लोब्स। इसके 3 लोब्स होते हैं। तो राइट वन जो है वो बड़ा है, जबकि जो है वो क्या होता है, लेफ्ट वन जो है वो कंपैरेटिवली उससे छोटा है क्योंकि लोब्स की तादाद कम होती है। लोब्स कहते हैं ये जो कॉर्नर्स निकले हुए इनको हम कहते हैं लोब्स। अगर हम लंग्स को देखें तो लंग्स जो हैं इनकी वाइब्रेशन के अंदर जो मसल्स हेल्प करते हैं उन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल जो है दे आर प्रेजेंट विद आवर रिब केज, और ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स के अंदर क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। जबकि एक और फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होती है बीनीथ द लंग्स, जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है? दैट वन इज द मस्कुलर जो है वो वे जो क्या करता है, वी सेपरेट द थोरेसिक कैविटी टू द एब्डोमेन, और लंग्स की फ्री एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। जब लंग्स एक्सपैंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो मस्कुलर जो सेपरेशन है विच इज प्रेजेंट बिलो द थोरेसिक कैविटी, और ये सेपरेट कर रही है थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमेन को, ये अप एंड डाउन जो है वो मूव करती है, और इसी की मूवमेंट की वजह से लंग्स के अंदर एयर फिल भी होती है और एयर को एक्सपेल भी जो है वो किया जाता है। तो यू कैन से कि लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए अल्लाह ताला ने लंग्स के मसल के साथ साथ रिब केज के मसल्स, जिनको हमने इंटरकोस्टल मसल्स का नाम दिया है प्लस डायाफ्राम, ये भी हेल्प आउट करते हैं कि लंग्स जो है वो फ्रीली क्या करें? वाइब्रेट कर सकें, वो एक्सपैंड भी हो सकें, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकें, उनके अंदर एयर ऑक्सीजन फिल भी हो जाए और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल भी जो है वो किया जाए। अगर हम लंग्स को देखें तो लंग्स के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन का बेटा काम ये होता है कि ये लंग्स को प्रोटेक्ट करती है।
लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इट आल्सो रिड्यूस द रेजिस्टेंस। प्लूरल मेम्ब्रेन कवर द लंग, जिस तरह से हार्ट के ऊपर आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि हार्ट के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, सेम इसी तरह से लंग के ऊपर भी एक थिन मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसका काम भी क्या होता है कि ये लंग्स को एक्सटर्नल शॉक से बचाती है। और फिर जब लंग्स ने वाइब्रेट करना होता है तो ड्यूरिंग द वाइब्रेशन जो रेजिस्टेंस पैदा होती है ये उसको भी क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, उसकी फ्री एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करती है। तो लंग्स हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी है और फिर जो है उस ऑक्सीजन को ट्रांसमिट किया जाना है इनटू द ब्लड और यहां से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सपेल किया जाएगा। आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।